नमस्ते। जय भारत। आज की तारीख में पाकिस्तान बोलेगा तो पाकिस्तानी फौज बोलेगा तो आसिम मुनीर, जो उनका वहां का फौज का चीफ है। पाकिस्तान जंग चाहता है या आसिम मुनीर जंग चाहता है? स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान का आवाम में कम से कम आधे लोग जंग नहीं चाहते हो, कम से कम। कई होंगे जिन्हें जंग नहीं चाहता, थोड़ा बहुत सोचने वाला। जज्बात बहुत है पाकिस्तान में, और बस खोखला जज्बा। तो पाकिस्तान तो जंग चाहता है। क्यों चाहता होगा? जंग में लोग मरेंगे, क्या फर्क पड़ता फौजी जनरल को? ये बात है। फौजी जनरल को अपना फौजी मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो लाशें छोड़कर भाग जाता है जंग का मैदान से। उनका अपना भाइयों का लाशें छोड़कर भाग जाता है। एक बार नहीं, हमेशा ऐसे होता है। छोड़ देता है, भाग जाता है, कहता हमारा आदमी नहीं है, हमें नहीं पता। बस पंजाबी बोलेगा मन्नू की पता, सन्नू नहीं पता, ये तो कहेंगे लोग। उनका ये आदत है। पर वो जंग से काफी फायदा होता है उनका, क्योंकि जो हीरोगिरी खेल सकता है, जो आर्मी जनरल वगैरह है, खास करके जो टॉप में है, वो हीरो बन सकता है, बड़ा पैसा बहुत कमा सकता है, नाम बहुत कमा सकता है, अधिकार कंटिन्यू कर सकता है, काफी कुछ कर सकता है। और इस बीच में लोगों को दबा भी सकता है ज्यादा। वैसे तो दबा हुआ लोग हैं, तो वो चाहता। अच्छा, इसका अंदर काफी समस्या होगा पाकिस्तान को यदि जंग हुआ तो। यदि कुछ जंग छेड़ा भारत के साथ, तो एक तो लड़ नहीं सकता भारत से, इसलिए प्रॉक्सी वार कर रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, वो तो करेंगे। पर यदि खुला कुछ जंग होगा तो बलूची वाले फायदा उठाएंगे। जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता, जो भी मौका पाते ही कुछ करेंगे, शायद अलग भी हो सकता है। पर वो आर्मी का क्या फर्क पड़ता है? उन्हें खुद को देखना भाई। ना उनका देश प्रेम है, ना उनका जनता के ऊपर कुछ ममता प्यार है। बस अपना सब कुछ देखने के लिए कुछ भी करेंगे लोग। टुकड़े हो जाएंगे उनका देश का, उन्हें परवाह नहीं। कौन यूनिटी के लिए समझेगा? पाकिस्तान में कौन सी ऋग्वेद है जो अंतिम मंत्र में कहता साथ रहो भाई? ऋग्वेद में कहता है ना, 10वीं मंडल का लास्ट सूक्ता जो है वो कहता है भाई साथ रहो, संगच्छतुम संवदतुम कहा जाता है, साथ रहो, साथ सोचो। ये तो ऋग्वेद की बात है। उनके पास कौन सी ऋग्वेद है साथ रहने के लिए जो उनको सिखाता है या आदेश देता है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता टूट जाएगा तो, बस खुद का देखता, अपना देखता है। ऐसे ही तो हुआ। और आज की तारीख भी पाकिस्तानी लोग ये सिखाया जाता है कि जिन्ना चाहता कि पाकिस्तान अलग हो, पर जिन्ना उसे कोई खतरनाक सोचता। उनका ज्यादा खतरनाक इसलिए था, वो चाहता था कि भारत में रहकर भारत का रिजर्वेशन बना दे अपने लोगों के लिए। जिन्ना का तो इच्छा हुआ था, अलग कभी नहीं चाहा। वो टू नेशन थियरी का पक्ष में कभी नहीं था, कभी नहीं था। खुद का इतिहास थोड़ा पढ़ कर देखिए। वो थोड़ा समझदार इंसान था, थोड़ा नहीं कहा, ज्यादा समझदार इंसान था। वो बेवकूफ़ी नहीं सोचा कि अलग बनेंगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। जिन्ना को पता था ये साथ नहीं रह सकते लोग, इतना भेद है। वो भेद को ऊपर जो बनेगा तो भेद चलेगा, तो फिर साथ नहीं रह सकता। जिन्ना को मालूम था पाकिस्तान तो वैसे ही क्या बोलता है, वो कचरा जैसा बन जाएगा। इसलिए कभी भी टू नेशन थियरी का पक्ष में नहीं था। जो आसिम मुनीर चिल्ला रहा कि टू नेशन थियरी एक महाबेवकूफ़ी है, जिन्ना समझते थे। आप जरा देखिए ना उनका बात, कुछ तो देखिए। जिन्ना के बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए, जो आप ही का किताब में लिखा है। आप ही की जो किताब है ना, दी आइडिया ऑफ पाकिस्तान, आजीज के आजीज ने लिखा, शायद उसने पूरा अच्छा से लिखा। जिन्ना नहीं चाहते थे,
दो नेशन। अभी वो आसिम मुनीर बेचारा कुछ पढ़ा बड़ा नहीं होगा इतिहास का, वो कहते रहे दो नेशन तेरी महासंभव कुछ नहीं है, जीना ही नहीं चाहते थे। तो क्योंकि उनको पता था इस साथ नहीं रह सकते, तो वो चाहता था, इससे खतरनाक वो होता था, जीना चाहता था भारत में रहो, भारत में ही रहो, और जितना फायदा है सब उठाओ, पार्लियामेंट में आरक्षण करके रखो मुसलमान के लिए, जगह जगह करके रखो, यह उनका इच्छा था। तो बाकी लोग तो वैसे मर जाता, हिंदू का आबादी इतना जल्दी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हिंदू तो कम हो जाएगा संख्या में, बहुमत में ये लोग रहेगा, फिर सारी चीज इनका हाथ में होगा। तो बहुत इस समय इतना साल में वो बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए वो कौन है, अपना भी कई हिंदू लोग बोला इन्हें जाने दो, इनको अलग होने दो। बाकी बहुमत में हिंदू ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान अलग हो जाए, चले जाए, पर कुछ लोग थे जो समझते साथ रह के खुद तो सड़ेगा, बाकी पूरा देश को सड़ाएगा। जो अलगाववादी है, जो बाहर जाना चाहता है, जिन्हें रहना चाहिए तो बस रहते ही है, वो बस ऐसे विषय नॉर्मली रहते हैं, पर जिनका दिमाग में अलग होने का चिंता है वो साथ रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यही कहेगा ना जो मुनीर कहता है, आसिम हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, भैया तुम्हारा समझ में कुछ नहीं आता। अब हिंदू मुसलमान साथ ही तो रहता है, रहते आया, आगे भी रहेंगे, क्या करोगे, साथ रहेगा, एक साथ खाएगा तो क्या हिंदू का हाथ से रोटी खाए तो काफिर बन जाएगा। तुम तो वही कहने वाले हैं, उनको बोलते ये सब काफिर है क्योंकि हिंदू के साथ रहता है। वो सोचिए, तुम्हारे छोटी सोच छोड़िए, वो तुम्हारा अपनी बात है। चलो, तो ये स्थिति है। वो लड़ तो नहीं सकते आजकल तारीख में, पर लड़ना चाहता कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मरने से, भूखमरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो उस सिंधु नदी वाला पानी का चक्कर आ गया, बंद कर दिया, तो असर सीधा पड़ेगा वहां का जनता पर। फिर जनता क्या करेगा, आवाज उठाएंगे विरोध में। वही हम चाहता है, ऐसा नहीं कि हुक्का पानी बंदी करें, हम नहीं करेंगे, वो बात सही है, हम कभी नहीं करेंगे। किसी को दम ये करके नहीं मारेंगे, हम तो ऐसे नहीं करने वाला है। दुश्मन जब माफी मांगता है उन्हें छोड़ देता है, हम 10 बार छोड़ दिया, एक बार वो जीत गया तो बस हमारा हत्या करेंगे। ये बहुत बार इतिहास में, वो बहुत बार। पृथ्वीराज चौहान का एक ही नाम काफी है। जहां उनका जन्म हुआ, पाटन में, गुजरात का जन्म वही हुआ पृथ्वीराज चौहान का। मेरा घर से ज्यादा दूर नहीं है, 200-250 किलोमीटर ही तो है। इतना माफ किया, फिर भी एक बार जब वो निहार आया, बट क्या किया उनके साथ पता है। संभाजी महाराज के साथ क्या किया सामने है। तो हम तो माफ करने वाला तो है ही माफी मांगने से, पर ये चाहिए अभी नदी का जल बंद करना, क्योंकि इनका आवाज, इन्हें आवाज उठाना इस विद्रोह में जो विरोध है, आपके अंदर का सबसे बड़ा विद्रोही हुई है आज की तारीख में आसिम मुनीर है। इनको विरोध में आवाज उठाएगा, 4 दिन में वो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएगा। पहले तो अड्डा बना के रखा, हर कोई तो चले जाता बाहर ना, वहां का आर्मी वाले वैसे चले जाता है, अड्डा बना के रखता, वहां सब सही है उनका, यहां राज करो नहीं तो भाग जाओ, यही तो आपका इतिहास है। तो आवाज उठाना चाहिए इनका विरोध में, तब जाके हो सकता कुछ बात बने। हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतिहास तो यही कहता है, ये लोग कभी ना सुधरेंगे, ना सुधरा है, ना सुधर रहा है, आगे भी नहीं सुधरेंगे, ये तो पक्का पता है। कोई उम्मीद नहीं रखनी, इसलिए जो भी बात इनके विषय में करेगा, जो भी बात इनसे करेगा, सब वेस्ट है, कुछ नहीं होता। पर समय तो आगे चल ही रहा, क्या होगा पता भी नहीं, जो होगा ठीक है देखा जाएगा। पर आज के तारीख में कुछ किसी प्रवचन साथ संभव नहीं है।
कहेंगे लोग, तरह तरह का बात करेंगे, पर ये जंग उसे कुछ नहीं होगा। ये सही है जो उनको ऊपर दबाव डाला, भाई मत आओ, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ मत आओ, ना हम तुम्हारे पास आएंगे ना तुम यहाँ आ जाओ, अपना जगह जैसे भी रहना रहने दो, हम तुम्हारा कोई मदद नहीं करेंगे। बस यही जंग है हमारा। देखो कहाँ तक जाएगा। मिलते हैं। नमस्ते। जय भारत, जय सिया राम।